अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहिद नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। चंद दिन पहले मैंने मोती मस्जिद के हवाले से अपने तजर्बात और मुशाहिदात के हवाले से एक वीडियो शेयर की थी, जिस पर बहुत सारे अहबाब ने कमेंट्स दिए, अपने तजर्बात से भी आगाह किया, अपने मुशाहिदात का भी जिक्र किया। ईमेल पर भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही अपने जज्बात का इजहार किया और अपने मुशाहिदात तजर्बात भी शेयर किए, जिसके बाद इस बात का अंदाज़ा हुआ कि अगर इसको तहकीक का मरकज़ बनाया जाए मोती मस्जिद को, तो बहुत सारी बातें जो हैं इस मस्जिद के हवाले से सामने आ सकती हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने तजर्बात किए, उनका कहना है कि मस्जिद के अंदर जिन्नात हैं, बहुत पुराने जिन्नात हैं। मैंने चूँकि उस वीडियो के अंदर मोती शाह साहब के हवाले से ज़िक्र किया था, जो मुहर्रम के महीने में वहाँ रहकर पूरा मुजाहिदा करते हैं, चिल्ला करते हैं और नादे अली का ख़ास तौर पर जो ज़िक्र करते हैं और उसका चिल्ला हर साल एक मुकम्मल करते हैं, जिस पर बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि नादे अली जो है, इसका ज़िक्र करना, इस दुआ को पढ़ना जो है वो शिर्क है। तो मेरे भाइयों, इस हवाले से मैं बड़े मुहतात अंदाज़ में आपसे बात करूँगा कि अहले सुन्नत के हाँ, ये शिर्क बिल्कुल नहीं है, बल्कि बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन, जिसमें मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र के, मुख्तलिफ़ मसालिक के बुज़ुर्ग भी शामिल थे, जिनमें शाह वलीउल्लाह भी शामिल थे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग जिनको इख्तलाफ़ात भी होते हैं, वज़ाइफ पढ़ने से, वो भी नादे अली का वज़ीफ़ा करते रहे, दुआ करते रहे, मुजाहिदा करते रहे। ये बहुत सारे लोगों के यहाँ इख्तलाफी बातें हो सकती हैं, लेकिन जो इस अकीदे पर यकीन रखते हैं, वो इस दुआ को अपना वसीला भी बनाते हैं और वो समझते हैं कि वो अल्लाह के सिवा किसी से मदद तलब नहीं कर रहे और इसमें जो दुआ के लिए एक वसीला है, वो उस वसीले के ज़रिए से दुआ करते हैं। लेकिन बुज़ुर्गान दीन और बड़े-बड़े अकाबर जो उलमा हैं, वो खुद भी इसका ज़िक्र और इसका चिल्ला काटते रहे हैं। आप मुख्तलिफ़ किताबों में उनके हवाले खुद भी देख सकते हैं। बाकी बात बहस की है, जितनी चाहे आप मर्ज़ी कर लें, लेकिन किसी दुआ का और किसी वज़ीफ़ा का जो असर है, जिन बुज़ुर्गों ने देखा वो खुद उन्होंने इसके बारे में बताया हुआ है। दूसरी बात जो मैं आज की वीडियो में करना चाहता हूँ, कुछ तजर्बात जो थे, मैंने चूँकि बहुत सारे दोस्तों को कहा था कि वो खुद भी मुझे बताएँ, कुछ उलमा से भी मैंने राब्ता किया, वो भी अपने-अपने तजर्बात और मुशाहिदत का ज़िक्र करें। तो सबसे पहले अपने बड़े प्यारे दोस्त हैं, मेरे नांगा मस्त मजज़ूब सैयद अरफ़ान शाह साहब का मैं ज़िक्र करूँगा। मैंने उनसे पूछा कि आप भी तो जाते रहे हैं मोती मस्जिद में, तो आप बताइएगा अपने मजज़ूबी के दौर में आपने वहाँ के जाकर बहुत कुछ देखा होगा, वो भी आप बताएँ। तो वो कहने लगे कि वहाँ पर ज़्यादातर आमिल लोग जाते हैं, वो जाकर वहाँ वज़ाइफ पढ़ते हैं और एक तांता जो है बंधा रहता है। बल्कि वहाँ तो बहुत सारी ख़वातीन भी रात को जाती हैं, जो वज़ाइफ पढ़ती हैं, नवाफ़िल अदा करती हैं, जिन्होंने अपनी हाजात न्याज़ नज़र न्याज़ माननी होती है, वो भी अपनी मन्नतें वहाँ पर जाकर पूरी करने के लिए नवाफ़िल अदा करते हैं। उनको किसी न किसी ने ये कहा होता है कि वो वहाँ जाकर एक वसीला तलाश करें, तो फिर उनकी दुआएँ और हाजात भी पूरी होती हैं। और ऐसे ही मेरे एक बड़े सीनियर दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इंकशाफ किया कि हमने खुद देखा है कि अभी ताज़ा हालात ये हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं, दीवारों पर अपनी मन्नतें लिख आते हैं, अपनी मुरादें पूरी होने की बातें लिख आते हैं और ना सिर्फ़ पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान भर के अलावा बैरून मुल्क से भी और इंडिया से भी ख़ास तौर पर बहुत सारे लोग मोती मस्जिद में आते हैं और दुआएँ माँगते हैं और मन्नतें माँगते हैं, वहाँ पर नवाफ़िल अदा करते हैं और वहाँ पर शरीनी जो है वो बाँटते हैं, खीर ख़ास तौर पर वहाँ पर बाँटते हैं और इंडिया से बहुत सारे आमिल आकर यहाँ शाही किला की मोती मस्जिद के अंदर चिल्ला काटते हैं। और यहाँ से वाबस्ता एक बुज़ुर्ग जिन्होंने अपना नाम रशीद जिन्होंने बताया था, जिसका ज़िक्र हमारे एक दोस्त ने अपने मज़मून के अंदर भी किया था कि उसका वाक़या ये भी मंसूब है। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो जिन्नात हैं वो बौने कद के जिन्नात हैं और यहाँ आने वालों की वो मदद भी करते हैं और वो ज़ाहिर भी होते हैं, जो यहाँ आकर शब गुज़ारी करते हैं और शब नवाफ़िल अदा करते हैं। ये बौने कद के, छोटे-छोटे कद के ये जिन्नात हैं। दोस्तों, ये उन लोगों के अपने तजर्बात हैं, मेरा ऐसा तजर्बा नहीं है, लेकिन जो हालात व वाक़यात हैं, जो लोगों ने अपनी बातें सुनाई हैं, जिन्होंने वहाँ पर वाक़यात देखे हैं, ज़ुहूर पज़ीर होते हैं, उनका ज़िक्र मैं कर रहा हूँ। कमेंट्स के अंदर भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपने तजर्बात शेयर किए हैं मोती मस्जिद के हवाले से और मोती मस्जिद के हवाले से ये वाक़या कि बहुत सारे लोग जो वहाँ जाते हैं, नवाफ़िल पढ़ते हैं, उन्हें एक अजीब तरह की खुशबू का एहसास होता है। नवाफ़िल पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उनके अलावा वहाँ और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन सलाम फेरने के बाद उनको एहसास होता है कि उनके खाली वजूद के अलावा वहाँ कोई और नहीं था। इसी तरह एक मेरी बहन ने अपने तजर्बात का इज़हार किया है और कहा है कि उन्हें उन्हें मोती मस्जिद में जाने का इत्तेफ़ाक हुआ। वहाँ निकाह के हवाले से उन्हें वहाँ शिरकत करना थी, वहाँ पर वो गईं और उन्होंने ये देखा कि निकाह के बाद जब
लोग बड़े महदूद थे, वहाँ निकाह की तकरीब जब हुई, लेकिन जब मिठाई बाँटने का, शीरीनी बाँटने का जब मौका आता तो यकायक बहुत सारे लोग जो थे, वहाँ इकट्ठे हो जाते और शीरीनी कम पड़ जाती और उनके अंदर मिठाइयाँ तक़सीम की जाती, वो गायब भी हो जाती, इतनी ज़्यादा मख़लूक़ आती। और ये बातें जो है मंसूब की जाती हैं जिन्नात के हवाले से। आपको जिन्नात के हवाले से ये बात भी मैं बता दूँ, जैसे मैंने अपनी किताब जिन्नात का ग़ुलाम के अंदर पूरी तफ़सील के साथ लिखा है कि जिन्नात को मैं आइसक्रीम खिलाया करता था और फिर उनसे मैं बातें बहुत सारी पूछा भी करता था। मैंने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात जो हैं, वो जो शेयर किए हुए हैं अपनी किताब के अंदर भी और बहुत सारी पॉडकास्ट के अंदर भी। तो जिन्नात को मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद होती है, वो बहुत उनके लिए रग़बत वाली बात है और वो मुख्तलिफ़ इलाकों की मिठाइयाँ खाना जो है अपना मशग़ला समझते हैं। कई जिन्नात तो इतने शरारती होते हैं, वो मिठाइयाँ चोरी भी कर लेते हैं और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात आपने पहले भी सुन रखे होंगे। ऐसे ही मोती मस्जिद के हवाले से मैं आपको बात बताऊँ कि जो लोग अपनी मनाजात वहाँ मानने के लिए जाते हैं, वो वहाँ जाकर झाड़ू भी देते हैं, नवाफ़िल भी अदा करते हैं और बहुत ज़्यादा नवाफ़िल अदा करते हैं। कई लोग तो ख़ास तौर पर सिर्फ़ जुमेरात के रात वहाँ जाते हैं, नवाफ़िल अदा करते हैं। एक ट्रेंड बना रहता है। मेरी जब बात हुई शाही किला के कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स से, उनका ये कहना था कि लोगों का तांता तो बंधा रहता है और ख़ास तौर पर जो लोग वज़ाइफ़ पढ़ने के लिए आते हैं, वो यहाँ आकर अपनी तस्बीहात पढ़ते हैं और जो तस्बीह पढ़ते हैं वहीं पर छोड़ जाते हैं, जाए नमाज़ छोड़ जाते हैं ताकि दूसरे लोगों को भी आसानी हो। वो भी आते हैं और लंबी तस्बीहात करते हैं और अपनी मुरादें जो हैं वो पूरी होने का इंतज़ार करते हैं। जब मुराद पूरी होती है तो मोती मस्जिद में आकर वो मिठाई या शीरीनी तक़सीम करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वाक़यात मंसूब हैं मोती मस्जिद से कि वहाँ पर जिन्नात हैं और लोगों के अंदर ये बात पुख्ता हो चुकी है कि वो वहाँ पर जाकर एक रूहानी लज़्ज़त का भी एहसास होगा और अपने अलावा पर्दों में छुपी हुई दूसरी मख़लूक़ के साथ महसूसात को महसूस करने का मौका मिलेगा। कुछ उनमें से ज़ाहिर भी हो जाती हैं और कुछ ज़ाहिर नहीं होते। आपने भी कभी मोती मस्जिद में जाकर ऐसे मज़ाहिर देखे हैं, तजर्बात किए हैं, मुशाहिदात किए हैं, तो ज़रूर ईमेल पर मुझे भेजिएगा या कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आगे चलकर इस पर मज़ीद तहकीक का मरकज़ जो है मोती मस्जिद को बनाएँ और मज़ीद बातें आप तक शेयर करें और मैं ऐसे आमलों से भी आपकी बातें करवाऊँगा या फिर उनके वाक़या सुनकर आपको मैं बताऊँगा कि वो मोती मस्जिद में जाते रहे तो क्या दिखा। लेकिन जो उलमा की एक तादाद ऐसी भी है, जो जैसे मौलाना राग़ब नईमी जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, उनका ये कहना है कि वहाँ कोई जिन्नात नहीं है। अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी से नहीं माँगना चाहिए, कोई हमारी मनाजात पूरी नहीं कर सकता और ये बात तो है भी हकीकत कि अल्लाह के सिवा हमारी कोई मुराद पूरी नहीं कर सकता, हमारी कोई दिल की ख़्वाहिश पूरी नहीं कर सकता और ना ही अल्लाह के सिवा किसी से माँगना चाहिए। वहाँ जाने वाले भी जिन्नात से नहीं माँगते, लेकिन जिन्नात चूँकि एक मख़लूक़ हैं और इसका वजूद जो है कुरान पाक में साबित शुदा है। आज की दुनिया भी, साइंसी दुनिया भी इस बात को जो है तस्लीम कर चुकी है कि इंसानों के अलावा जिन्नात भी इस कुराए अर्ज़ पर मौजूद हैं और कायनात के मुख्तलिफ़ गोशों में भी जिन्नात के वजूद मौजूद हैं, उनकी आबादियाँ मौजूद हैं। लेकिन इंसानों का इस तरह से जिन्नात पर यकीन कर लेना कि वो उनके मामलात आकर हल करेंगे, ये वहम है, ये शिर्क है और इस तरह की ख्वाहिशात को पालना मैं समझता हूँ कि एक इखलाकी जुर्म भी है और रूहानी तौर पर भी इस बात को अपने दिल में नहीं बिठाना चाहिए, वरना आपकी नीयत का जो फ़तूर है वो कभी आपको सूफ़ियत में और वज़ाइफ़ की दुनिया में आगे नहीं जाने देगा।